मैं एक संदेश अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू साहब को, जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय हरदिल अजीज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब दिलबाग सिंह जी को, जम्मू कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर और तमाम उच्च अधिकारियों को और वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी के चेयरमैन होने के नाते लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू साहब, मैं आपको यह संदेश भेज रहा हूं और साथ ही वाइस चांसलर को भी यह संदेश भेज रहा हूं जम्मू यूनिवर्सिटी के, कि आज एक बच्चों का, स्टूडेंट्स का प्रतिनिधि मंडल हमारे पास आया था जिसमें तमाम कॉलेजेस के बच्चे थे, यूनिवर्सिटीज के बच्चे थे और वो बेहद परेशान थे और उनका आरोप था कि जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और ना ही कोई प्रशासन के उच्च अधिकारी उनकी सुनवाई मास प्रमोशन को लेकर के कर रहे हैं। मेरा यह कहना है कि तमाम राज्यों ने, दूसरी स्टेट्स ने, एलजी साहब आप चेयरमैन हैं जम्मू यूनिवर्सिटीज के, तो आपको क्या समस्या आ रही है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के भी मास प्रमोशन हो गया तो जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चों की आप मास प्रमोशन क्यों नहीं कर रहे? इस महामारी के दौर में आपके हॉस्टल्स तक बंद हैं, कोई गाड़ियां नहीं चल पा रही, कोई बच्चे दूर दराज के इलाके में घरों में गए हुए हैं, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, पुंछ, राजौरी, कठुआ, सांबा, रियासी, कटरा, तमाम इलाकों से बच्चे पढ़ने के लिए और इम्तिहान देने के लिए कैसे इस महामारी में आ सकते हैं। और उनकी यह भी शिकायत थी कि वाइस चांसलर ने उनका मेमोरेंडम लेने तक इनकार कर दिया और यह कहा कि आपका मेमोरेंडम मैं नहीं लूंगा, हो सकता है इससे कोरोना वायरस मुझे हो जाए। अगर एक मेमोरेंडम लेने से वाइस चांसलर को कोरोना वायरस हो सकता है, तो जब हजारों बच्चे एग्जाम्स देने के लिए आएंगे, क्या उनकी एग्जामिनेशन शीट्स के साथ बच्चों को और प्रोफेसर लेक्चरर्स को क्या कोरोना वायरस नहीं होगा? और उनका यह भी कहना था कि बच्चे रहेंगे कहां जबकि तमाम हॉस्टल्स बंद हैं, तमाम गाड़ियां चल नहीं रही हैं। और ऐसे में मैं गुजारिश करूंगा तमाम उच्च अधिकारियों से और एलजी साहब, मुर्मू साहब विशेष तौर के आपसे, क्योंकि आप चेयरमैन हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के और आपका यह अधिकार बनता है कि आप इनकी बात को सुने और जो सही दिशा निर्देश है वो उन बच्चों की सुरक्षा के लिए दे, क्योंकि वो बच्चे परेशान हैं। हर रोज पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, उनको खदेड़ देती है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। बच्चों के साथ साथ उनके परिवार भी परेशान हैं। वो बच्चे हमारे हैं, वो बच्चे जम्मू के हैं और हर जम्मू का हर बच्चा मेरा अपना बच्चा है और हर परिवार, मैं जम्मू क्षेत्र का होने के नाते हर परिवार, और मैं हर परिवार का हूं। इसलिए वाइस चांसलर साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब, ये बच्चे आपके भी हैं। आपको तो पूरी जम्मू कश्मीर की देख रेख करनी है, इसलिए तमाम बच्चों की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। इस महामारी के दौर में क्यों उन्हें मुश्किल में डाला जा रहा है? उन्हें बुलाएं, उनकी बात सहानुभूति से सुने। ये मुझे कह रहे थे कि हमारी कहीं मीटिंग आपके साथ करवाई जाए, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि आप कश्मीर में बैठे हुए हैं और ये बेचारे जम्मू में हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कि इनको कैसे आपके साथ मिलवाया जाए और इस मसले का कैसे हल किया जाए। इसका एक ही समाधान है कि बच्चों की मास प्रमोशन कर दी जाए और इस महामारी में जब हम कोविड के पेशेंट्स का क्रिमेशन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उनको कहीं क्रिमेशन के लिए ले नहीं जा पा रहे हैं, कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, और भगवान ना करे अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? क्या एलजी साहब आप जिम्मेवार होंगे? क्या वाइस चांसलर जिम्मेवार होगा? क्या उच्च अधिकारी कोई जिम्मेवारी लेता है कि इन बच्चों को कोविड-19 की महामारी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इन्हें कुछ नहीं होगा? आप जिम्मेवारी लेते हैं? पूरा जम्मू में आज मैं देख रहा था कि कोरोना वायरस के
मरीज जो मर जाते हैं उनका दाह संस्कार भी लोग करने नहीं देते इस महामारी में। और प्रशासन को चाहिए था कि उनके लिए दाह संस्कार के लिए कोई अच्छी जगह उनके क्रीमेशन ग्राउंड्स बनाती, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं और कुछ सरकार कर भी नहीं पा रही है कोविड-19 से बचने के लिए। तो आपसे एक ही गुजारिश है, SRO 202 के बच्चों को इंसाफ नहीं मिल रहा, SRO 24 के बच्चों को आपने नौकरियों से निकाल दिया, डेली वेजर्स को उनका अधिकार नहीं मिल रहा, J&K बैंक की सिलेक्शन लिस्ट आपने कैंसिल कर दी, आगे J&K बैंक की नियुक्तियां नहीं हो रही, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने जम्मू कश्मीर में थोप दिया, जिसे बाहरी राज्य के बच्चे आकर के जम्मू कश्मीर के हमारे बच्चों की, ये जो आज बच्चे मास प्रमोशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इनके अधिकारों को वो छीन लेंगे, ये इनकी नौकरियां छीन लेंगे। हमारे जम्मू कश्मीर के 1,30,00,000 लोगों के बच्चों की नौकरियां छीन लेंगे। मैं तमाम 20 और 40 साल के बीच में जो भी मेरे बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनसे मैं कहता हूं कि एकजुट हो जाएं, हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट को रद्द करवाना है, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट एक ऐसा हमारे पास एक हमारा प्रमाण पत्र है, हमारी महाराजाओं की बुजुर्गों की दी हुई पहचान है, एक पुरानी पहचान है कि हम जम्मू कश्मीर पे हमारा अधिकार पहले है, हम भारतीय होने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के ऊपर हमारा अधिकार है, इसलिए हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट मंजूर नहीं। लेकिन ये विवाद मैं बात के लिए रखता हूं। अभी का विवाद जो है वो हमारा ये है कि एक तो हमें राज्य का दर्जा हमें वापस लेना है, अपना विशेष अधिकार हमें वापस लेना है, स्टेट सब्जेक्ट को मजबूत बनाना है, तमाम खाली पड़ी बेरोजगारों की जो नौकरियां हैं 50,000, उन्हें जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ ही फिल करवाना है। और देखिए ताज्जुब की बात, देखिए जम्मू कश्मीर के बैंक की जो नियुक्तियां होनी थी उसके ऊपर स्टे लग गया, यानी कि गलत नीतियां होने की वजह से हमारे सरकार की, पहली सरकार की, हमारे पहले चुने हुए बच्चों को आपने J&K बैंक के बच्चों की लिस्ट को खारिज कर दिया, उन्हें इंसाफ नहीं दिया और आगे नियुक्तियां ना हो उसके ऊपर स्टे लग गया। यानी कि पहले के बच्चों को भी आपकी गलत बेरोजगार नीति कोई स्पष्ट नहीं होने की वजह से उन्हें अधिकार नहीं मिला और अब आगे J&K बैंक की नियुक्तियां नहीं हो रही। और आप जम्मू कश्मीर के बच्चों को एक टेस्टिंग लेबोरेटरी मत बनाइए, इस कोविड-19 में उन्हें मास प्रमोशन दे दीजिए। और मुझे उम्मीद है कि मैं ये वीडियो के माध्यम जो खुला मांग पत्र जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और जो चेयरमैन है जम्मू यूनिवर्सिटी के, उन्हें हमारे हरदिल अजीज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब दिलबाग सिंह जी और उच्च अधिकारियों को और वाइस चांसलर को भी ये भेज रहा हूं, ये वीडियो मेमोरेंडम के तौर के ऊपर। और मैं ये कहूंगा कि बच्चों के इतना तंग मत कीजिए, इतनी गर्मी में अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया, जिस प्रकार से पुलिस भी उन्हें खदेड़ देती है, उन्हें जो हालात है इस समय बने हुए राज्य में, उसको देखते हुए मैं आपसे यही विनती करता हूं कि आप इनकी मास प्रमोशन कर दीजिए, इनकी सुनवाई कीजिए और इन्हें इनका हक दीजिए और महामारी को जम्मू क्षेत्र में ओल फैलने से रोक लगाएं, ताकि मास प्रमोशन की साथ साथ हमारे पास हमारा इंटरनेट आपने छीन लिया हुआ है, हमारे 4G की वो सुविधा नहीं है, हमारे बॉर्डर पे बच्चे रहने वाले पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भादरवा, दूर दराज के बच्चे, हमारे वहां उनके चैप्टर्स नहीं खुलते हैं। ऐसे में जब इंटरनेट सर्विस नहीं है और आप उनके ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं, उनको कहते हैं कि एग्जाम आपके लेने हैं, सिलेबस पूरा होगा और मास प्रमोशन नहीं की जाएगी, जम्मू के बच्चों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तमाम राज्य की यूनिवर्सिटीज ने बच्चों की मास प्रमोशन कर दी है और यहां तक कि कश्मीर यूनिवर्सिटी की भी मास प्रमोशन हो गई है। जम्मू के बच्चे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें हाथ जोड़ के विनती है मुर्मू साहब कि उन्हें इंसाफ दे दीजिए, उन्हें बुलाएं और उनसे बातचीत करें। जय हिंद, जय भारत।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए